रामू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश का पानी टपकता था और खाने के लिए अक्सर सिर्फ सूखी रोटी और नमक ही होता था। उसके पिता एक खेत में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। गरीबी रामू के बचपन की सबसे करीबी साथी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रामू बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वह गांव के सरकारी स्कूल में जाता था, जहां न तो ठीक से किताबें थीं और न ही पढ़ाने के लिए पूरे शिक्षक। फिर भी रामू मिट्टी की स्लेट पर लिखकर अभ्यास करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ता। जब बाकी बच्चे खेलते, तब वह अपने भविष्य के बारे में सोचता था। वह खुद से कहता, एक दिन मैं अपनी माँ बाप को इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। पढ़ाई के साथ साथ रामू छोटे मोटे काम भी करता था। कभी वह चाय की दुकान पर बर्तन धोता, तो कभी सब्जी मंडी में बोरे उठाता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, गरीब का बच्चा है, ज्यादा सपने मत देख। ये बातें उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना देती थीं। 10वीं पास करने के बाद पैसों की कमी के कारण उसकी पढ़ाई रुकने वाली थी। उसी समय उसने शहर जाने का फैसला किया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे की हिम्मत देखकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। शहर में रामू ने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम शुरू किया। दिन में काम और रात को पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा। एक बार तो फैक्ट्री बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। उस समय उसके पास बस कुछ सिक्के, 100 और ढेर सारा आत्मविश्वास था। उसने हार मानने के बजाय नए रास्ते ढूंढने शुरू किए। उसे समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी जरूरी है। रामू ने लोगों की जरूरतों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि इलाके में सस्ते लेकिन अच्छे खाने की बहुत मांग है। उसने थोड़े से पैसे उधार लेकर एक छोटा सा ठेला लगाया और सादा साफ खाना बेचने लगा। शुरुआत में ग्राहक कम आए, लेकिन रामू ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। धीरे धीरे लोग उसके खाने के स्वाद और ईमानदारी के दीवाने हो गए। कुछ सालों में उसका एक ठेला कई ठेलों में बदल गया। फिर उसने एक छोटी दुकान खोली और बाद में अपना खुद का ढाबा। रामू अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया। उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया, इसलिए वह अपने कर्मचारियों के साथ परिवार जैसा व्यवहार करता था। समय के साथ रामू एक सफल व्यवसायी बन गया। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और समाज में सम्मान था, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसका आत्मसम्मान था। एक दिन वह अपने गांव लौटा। वही टूटा हुआ स्कूल अब नया बन चुका था। रामू ने वहां बच्चों के लिए लाइब्रेरी और गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। गांव वाले उसे देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी कहानी बच्चों को सुनाते थे। रामू मुस्कुराकर कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, बस मैंने हार मानने से इनकार कर दिया।